BISP solution. Myself Kanchan Yadav. Today's topic is perceptron and neural network. ये perceptron क्या होता है, perceptron क्यों यूज किया जाता है. perceptron भी एक प्रिडिक्शन के लिए ही यूज करते हैं हम. जैसे कि हमारा लास्ट में हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन, वो जैसे हमारा प्रिडिक्शन डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सेम परसेप्ट्रॉन है. बट इसमें हम क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि हमारी, जैसे कि मान लीजिए हमें ईमेल स्पैम चेक करना है कि ईमेल स्पैम है या नहीं है, जो यस और नो पर डिपेंड करती हैं प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम परसेप्ट्रॉन्स और न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं, हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए हम फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्रॉड है या नहीं है. ठीक है. इस टाइप की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं. और जो भी यस और नो कंडीशन की वैल्यू होती है, जिसका रिस्पॉन्स हाँ और ना में आ रहा हो, ट्रू फॉल्स में आ रहा हो, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम परसेप्ट्रॉन से प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है. ये भी सेम लीनियर की तरह ही, लीनियर मॉडल की तरह होता है. बट लीनियर मॉडल में क्या था कि हमारा कुछ सीरीज ऑफ डेटा को हम प्रेडिक्ट करते थे. मान लीजिए जैसे कि हमें किसी चीज का प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना है, कुछ प्लॉट का प्राइस प्रेडिक्ट करना है. ठीक है. इस तरीके की जिसमें कुछ नंबर हम प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसको हम लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करते हैं. और जिसमें हम हाँ और ना में हमें आंसर चाहिए हो, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं. मैं स्पैम डिटेक्ट करना है, हाँ और ना में देखना है, स्पैम और नॉट स्पैम. तो वो प्रेडिक्शन हम किससे करेंगे, परसेप्ट्रॉन की हेल्प से करेंगे. जैसे मान लीजिए हमें बहुत सारे लास्ट पास आउट स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है, उसको हमें ट्रेन करके हम ये चेक कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो अपकमिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं, IIT से हो, NIT से हो, या किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हो, उनकी क्या संभावना है कि वो विदेश जाएंगे और नहीं जाएंगे. इस टाइप का हाँ और ना में जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं. ठीक है. देन परसेप्ट्रॉन होता क्या है. परसेप्ट्रॉन टाइप है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से सेंस हमारा ये बनता है, जो जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल्स होते हैं, जो कि हमारे दिमाग को ट्रेन करते हैं, हमारे ह्यूमंस के दिमाग को ट्रेन करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए. उसी तरीके से हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जो कि हमारे न्यूरल्स बनाते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स के मॉडल को ट्रेन करते हैं हम. ठीक है. जो कि हमारा अच्छा प्रिडिक्शन दे. उसी का टाइप होता है परसेप्ट्रॉन. ठीक है. तो ठीक है. ये परसेप्ट्रॉन किस तरीके की प्रॉब्लम्स को में यूज होता है, वो हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे यूज होता है. बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि हमने अभी समझा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि 0 और 1 मतलब हाँ और ना, यस और नो के रिस्पॉन्स में जो आउटपुट हमें देती हैं. ठीक है. उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं. जैसा कि हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए हमें लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है. ठीक है. तो वो उसका कुछ डेटा फीचर्स हैं किसी कस्टमर के, और उसको उसकी ये चेक करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है लोन के लिए. ठीक है. तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं. बाइनरी का सेंस होता है जिसका रिस्पॉन्स 2 है, 0 और 1, इसलिए वो बाइनरी टर्म्स यूज होता है. और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. जैसे हमें फ्रॉड डिटेक्ट करना है, कुछ हमारे पास बैंक का डेटा है, पुराना फ्रॉड जो किया होगा, जिसने अपना लोन लेने के बाद जिसने किस्त नहीं चुकाई और वो फ्रॉड में गया है, उस हिसाब का यदि हम कोई प्रिडिक्ट करना है, तो वो उस तरीके के डेटा को भी हम क्लासिफिकेशन डेटा कहते हैं, कि वो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए. तो जो हाँ और ना वाला डेटा होता है, उसको हम परसेप्ट्रॉन के थ्रू सॉल्व करते हैं.
ठीक है। तो क्या होता है कि प्रिसिप्ट्रॉन और लीनियर रिग्रेशन सेम चीज है, इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो भी सेम होगी, बट हमारा जो फॉर्मूला था लीनियर रिग्रेशन का वो हमारा सेम फॉर्मूला है प्रिडिक्शन का, जिसमें हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं, y को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं किसकी हेल्प से, इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की हेल्प से, इनटू स्लोप जो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो स्लोप बनता है उसकी हेल्प से, प्लस वाइज की हेल्प से, ठीक है। उसी सेम हमारा प्रिसिप्ट्रॉन होता है, बट ये लीनियर रिग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद उसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन लग जाता है एफ नाम का, है ना, जिसको हम सिग्मॉइड बोलते हैं। जो हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन सिग्मॉइड हमारा कॉमनली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन है, जो कि हमारी क्लासिफिकेशन डेटा पर यूज होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स 0 और 1 में हमें देता है, ठीक है। तो हमारा ये वर्किंग कैसे अप्लाई होती है, जैसे हमारे पास मल्टीपल फीचर है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो हमारे एक्स हैं, ठीक है, और जितने हमारे मल्टीपल वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे वेट होंगे, स्लोप होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एक्स का इनटू होता है स्लोप के साथ, मतलब वेट के साथ। इस तरीके से इन सबका जो आउटपुट आता है सम होगा, ठीक है, उसमें हमारा वाइज अप्लाई होगा। देन जो हमारा इसका आउटपुट होगा, जो ये पार्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट होता है, इसमें अप्लाई होने के बाद उस पे हमारा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, सिग्मॉइड अप्लाई होता है, ठीक है। देन फिर हमारा आउटपुट वो 0 या 1 हाँ और ना में, ट्रू फॉल्स में हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है, प्रेडिक्ट होता है। ये हमारी प्रोसेस है कि कैसे हमारा मॉडल काम करता है। ये प्रोसेस पाइटॉर्च की है, तो हमारे सभी मॉडल्स इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे जिसमें हमें पहला हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, रेडी करते हैं, टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड में हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं किसके थ्रू, जिसमें हम लॉस फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हैं लॉसेस को कम करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करते हैं लॉसेस को कम करने के लिए, मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, एक्टा जो डेटा है वो अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन दे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम अपने मॉडल में अपने ट्रेन डेटा को फिट करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। फोर्थ स्टेप में हम अपने जो मॉडल क्रिएट हो गया है, ट्रेन हो गया है, उसमें हम अपनी टेस्ट वैल्यू को पास करते हैं इवेल्युएट करने के लिए, उसकी वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि वो मॉडल कितना एक्यूरेट है, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप पे हम यदि उसमें कुछ कमियां हैं उसको फुलफिल करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। देन हम उस मॉडल को सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होती है पाइटॉर्च वर्क फ्लो की, जो कि सभी मॉडल्स में सेम होती है ना। ट्रेन, ये भी हमने देखा था कि हम अपने डेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। जो ज्यादा 80% डेटा हमारा ट्रेन होता है, जो कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिससे मॉडल को एक तरीके से आप कह सकते हैं हम अपने कंप्यूटर को सिखा रहे हैं कि वो प्रिडिक्ट करे, पैटर्न को लर्न करे, देन हमें प्रिडिक्शन दे, ठीक है। टेस्ट डेटा क्या होता है कि हम ट्रेन करने के बाद उस पर कुछ डेटा पे हम टेस्ट करके ये देख रहे हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, ठीक है। ये हमारी ट्रेनिंग की प्रोसेस होती है। लूप किस तरीके से रन करता है, फर्स्ट हमारा हम डेटा को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उसको टेंसर में कन्वर्ट करते हैं एज अ इनपुट, देन वो मॉडल में अप्लाई होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि वो मॉडल में अपने डेटा को पास कर रहा है, पास करने के बाद वो आउटपुट देता है टेंसर के फॉर्मेट में, उसको हम एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। लूप क्या करता है, ये लूप क्या करता है, जो हमारा टेंसर आउटपुट आया है, प्रेडिक्शन आई है, उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करता है, एक्चुअल जो डिपेंडेंस वैल्यू थी उनसे कंपेयर करता है, उन दोनों के बीच में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, वो लॉस निकालता है। उस लॉस को कम करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन का यूज होता है,
ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रिड करते हैं, मतलब जितनी बार ये लूप रन करे उतनी बार ग्रिड 0 से फ्रेश स्टार्ट करे हमारा ऑप्टिमाइजेशन। बैकवर्ड यूज करते हैं, बैकवर्ड का मतलब होता है कि बार बार प्रोसेस को बैक जाए, हमारे वेट और वाइस की वैल्यू को चेंज करे, क्योंकि जो हमें वेट और वाइस वैल्यू होती है वो रैंडमली जनरेटेड होती है। हम इनपुट वैल्यू तो हम उसको गिफ्ट कर देते हैं मॉडल को, बट जो वेट और वाइज होता है वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मॉडल में कमियां आ सकती हैं। तो उनको फुलफिल करने के लिए हम ये बैकवर्ड मेथड यूज करते हैं कि वो वापस जाके अपने वैल्यूज को चेंज करे, जिससे हमारी एक्यूरेसी में फर्क आए और हमारा मॉडल अच्छा वर्क करे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप में हम उसको वेट और वाइज को चेंज करते हैं। ये हमारी पूरी प्रोसेस, हमारी लूपिंग प्रोसेस होती है मॉडल को ट्रेन करने की। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं किस तरीके से कोड के थ्रू हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, हमने लाइब्रेरीज यहाँ पे लिख रखी हैं जो कि हमारी इस प्रिसिप्ट्रॉन यूजफुल है। ठीक है, टॉर्च इंपोर्ट टॉर्च क्यों इंपोर्ट करते हैं, हमें जो डेटा है हमारा वो टॉर्च में हमें टेंसर में कन्वर्ट करना है, तो टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको टॉर्च लाइब्रेरी का यूज करना होगा। इंपोर्ट torch.nn इन हैज nn, तो हम क्या कर रहे हैं torch.nn का इंपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी पाईटॉर्च में मॉडल्स हैं, जैसे लीनियर मॉडल है और जो भी उसकी एक्यूरेसी, जो भी मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, न्यूरल उसके, वो सब torch.nn मॉडल के अंदर स्टोर है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें इस मॉडल को इंपोर्ट करना है। torch.optim का यूज हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन को कॉल करने के लिए, जिससे हम अपने लॉसेस को कम कर सकें। ठीक है, sklearn डेटा सेट, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ रैंडम डेटा बनाना हो। ठीक है, ये sklearn मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी होती है, जिससे हम इसमें दिए गए डेटा सेट जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, यदि हमें उस पर टेस्टिंग करनी है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, sklearn मॉडल सिलेक्शन से हम ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर से हम ट्रेन और टेस्ट सेपरेटर यूज कर रहे हैं, जिसको अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, sklearn प्री प्रोसेसिंग इसका यूज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग के लिए, मतलब जो हमारा डेटा है वो उसको हम स्केल कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारे डेटा को अच्छा बनाने के लिए, जिससे हम मॉडल को इजीली रनिंग प्रोसेस इजी हो उसकी, है ना। sklearn मैट्रिक्स का यूज करते हैं हम, हमें मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी है, उसका कंफ्यूज मैट्रिक्स निकालना है, तो वो सब हमारे किसके मदद से होंगे, sklearn मैट्रिक्स की मदद से, जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसमें से हम मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, मैटप्लॉटली प्लॉटिंग के लिए होता है, विजुलाइज के लिए होता है, हम जो ग्राफ बनाते हैं वो हम इस लाइब्रेरी की हेल्प से बनाते हैं। नंपाई हमारी मैथमेटिकल लाइब्रेरी होती है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन एरे पे वर्क करती है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। पांडास डेटा सेट, मतलब जो हमारी CSV होगी, एक्सेल होगी, उसको चेंज करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, उसमें यदि कुछ कमियां है उसको फुलफिल करने के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं, क्योंकि ये डेटा सेट पर वर्क करती है। हम इसको रन करेंगे, देन हम अपना जो डेटा है वो यूज हम यहाँ पे लोन स्टेटस का लोन डेटा ले रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये डेटा हमारा ये चीज हमें चेक करनी है कि ये इस डेटा के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में कस्टमर है वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, उसका लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पुराना कुछ रिकॉर्ड्स है, पुराना जिनका अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, तो वो कौन कौन सी कंडीशन इस फीचर्स हैं, एज क्या थी, उसका जेंडर क्या था, एजुकेशन क्या थी, इनकम कितनी थी, एम्प्लॉय क्या था, हाउस ओनरशिप थी, लोन अमाउंट कितना उसने अप्लाई किया था।
ठीक है, लोन का किस रीजन से उसे लोन चाहिए था, लोन इंटरेस्ट रेट कितना था, हाँ, लोन परसेंट, वो इनकम का कितना परसेंट उसका है, ठीक है। ये हमारी कुछ फील्ड्स हैं जिसके बिहाफ में हमें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारा लोन स्टेटस निकालना है कि वो हम एलिजिबल है लोन के लिए कि नहीं है। ये उसकी इस डिपेंडेंट वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हमारी ये फीचर्स वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम अपनी डिपेंडेंट वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारा जो कैरेक्टर वैल्यू होती हैं उन पे हम मॉडल में अप्लाई नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने भी हमारे कैरेक्टर कॉलम्स हैं मतलब अल्फाबेटिकल कॉलम्स हैं उनको न्यूमेरिकल कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर वैल्यू पे ही प्रिडिक्ट होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पांडास की एक मेथड है मैप, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को मैप करेंगे अल्फाबेटिकल से न्यूमेरिकल में। जैसे हमने इसमें हमारे पास पर्सन जेंडर में हमारे पास मेल था फीमेल था, उसको हमने मैप किया 1 2 से। सेम हमने एजुकेशन में किया 0 1 2 3 4 4, इस तरीके से हमने इसको मैप किया है। हाउस ओनरशिप को भी हमने सेम मैपिंग की है, हमने उसकी कैरेक्टर को नंबर से रिप्लेस किया है। सेम हमने इसमें भी किया है, सेम हमने यहाँ पे भी किया है, यस और नो को कन्वर्ट किया। अब हम इसको रन करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे हमारे डेटा में क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए जहां पे भी हमारे पास यस नो, जैसे हमारे पास यहाँ पे जेंडर क्या था, हाँ जेंडर फीमेल और मेल था, जो कैरेक्टर वैल्यू थी वो हमारी 0 और 1 से रिप्लेस हो गई। इस तरीके से हम अपने अल्फाबेटिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। अब ये हमारा डेटा रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ले लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हाँ ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। हम क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को x वेरिएबल में लेने के लिए हम उसमें से जो हमें नहीं चाहिए, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल लोन स्टेटस, इसको हम ड्रॉप कर देंगे और बाकी का सारा डेटा हमारा इंडिपेंडेंट में आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो y था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टारगेट वैल्यू है, तो हम हमारा टारगेट क्या है, लोन स्टेटस को चेक करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना, तो हमारा ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ड्रॉप करने से वो कॉलम हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम एक्स प्रिंट करते हैं पहले, ठीक है। हमारा जो कन्वर्ट होता है वो एरे में, हमारा डेटा सेट एरे में कन्वर्ट हो जाता है ड्रॉप करने से। और हम इस तरीके से जैसे उठाते हैं उसके बाद वो डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया है। इसको हमें क्या करना है, इसका शेप चेक करना है कि कितनी रोज इसमें हैं। देखिए 45,000 रोज 13 कॉलम्स एक्स डेटा में है, 45,000 रोज 1 कॉलम हमारे वाई में है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेटा है कि हम इसको पूरा को ट्रेन करें, पूरे को इवेल्युएट करें। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करेंगे sklearn लाइब्रेरी के थ्रू, जो कि हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। हाँ, ये हमारा एक्सट्रेन एक्सटेस्ट बायट्रेन बायटेस्ट, हमने 4 नए वेरिएबल क्रिएट किए हैं। उसमें हमने अपना मेथड कॉल किया है, उसमें हमारे पुराने वेरिएबल x और y को अप्लाई किया है। जहां पे हमने टेस्ट सेट साइज हमने 0.3 दिया है। इसका मतलब होता है कि हम इसका 30% डेटा ट्रेनिंग सेट में, टेस्टिंग सेट में चाहते हैं, बाकी का 70% डेटा हम ट्रेनिंग में ट्रेन करेंगे, ठीक है। और रैंडम स्टेटस हम इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि जितनी बार हम ये रन करें उतनी बार वो डेटा रैंडमली 30% टेस्टिंग का डेटा बार बार चेंज ना हो, वो हमेशा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फिक्स रहा है, जो एक बार में असाइन हो गया है,
ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं। हम इसमें रन किया, अब हम इसका शेप चेक कर लेते हैं कि कितनी वैल्यूज उसमें आई हैं। डॉट देखिए यहाँ हमारे पास 45,000 रोज थी, अब ट्रेन में हमारे पास 31,500 रोज बची हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा 13,500 रोज हमारी टेस्ट में आ गई। सेम हमारा उस ट्रेनिंग के वाई वैल्यू के साथ भी हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रेन और टेस्ट का डेटा 30% डेटा जो है एक्चुअल वैल्यू का वो हमारा टेस्ट में सेपरेट हो गया, बाकी का 70% हमारा ट्रेन में रह गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को फिट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। उससे हमारा मॉडल हमने कॉल किया है स्टैंडर्ड स्केलर, जो इस डेटा को ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा को स्केल करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा -1 से लेके 1 की वैल्यू के बीच में। ये एक्चुअल वैल्यू को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे मॉडल को वर्किंग करने में इजी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है जिसकी वजह से हमारा मॉडल स्लो हो सकता है, इसलिए हम उसको स्केलिंग करते हैं। देन हमारा स्केलिंग करने के बाद हम इसको टेंसर में कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को, क्योंकि जो हमारा पाइटॉर्च है वो टेंसर डेटा को ही एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक टेंसर हमने टेंसर वेरिएबल क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज पास की और देन हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा टेंसर वैल्यू क्रिएट हो जाएंगी। इस टेंसर वैल्यू क्रिएट करने के बाद अब हम अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे, प्रिसिप्ट्रॉन मॉडल का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने एक क्लास बनाई, क्लास हमने प्रिसिप्ट्रॉन नाम का एक मॉडल क्रिएट किया, जिसको हमने एन डॉट मॉडल इसमें अप्लाई किया। इसका मतलब है कि ये वो पर्टिकुलर एनएन मॉडल टॉर्च की सारी डेटा को यूज कर सके। इसका हमने सब क्लास बनाई है। ठीक है, इनिट डिफाइन किया, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने इनपुट डायमेंशनल पास किया, मतलब हमारी एक्स जो वैल्यू है वो हमारे जितने फीचर्स हैं, हम इनपुट फीचर्स कितने दे रहे हैं अगेंस्ट डिपेंडेंट वैल्यू, मतलब जो हमारी टारगेट वैल्यू हमें प्रिडिक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में हमारी कितने फीचर कॉलम हम दे रहे हैं वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वो हमने एक वेरिएबल अप्लाई किया है, क्योंकि हम ये फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फिर देन हमने जो हमारा लीनियर, क्योंकि हमारा सेम फॉर्मूला ही होता है प्रिसिप्ट्रॉन का जो कि लीनियर का होता है, तो सेम हमने यहाँ पे लीनियर फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि एनएन लाइब्रेरी के अंदर होता है, जिसमें हमने अपना इनपुट डायमेंशन पास किया। आउटपुट हमारा 1 होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे हमारा आउटपुट डायमेंशन आता है जो कि 1 होगा, क्योंकि हमारी y की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लीनियर अप्लाई होने के बाद प्रिसिप्ट्रॉन में हमारा एक्टिवेशन अप्लाई होता है। तो एक्टिवेशन हमने कौन सा अप्लाई किया है, सिग्मॉइड मेथड हमने यूज किया है, फंक्शन यूज किया है, जो कि एनएल लाइब्रेरी से हमने गेट किया है। एनएल लाइब्रेरी हमारी पाइटॉर्च की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमारे आर्टिफिशियल जो पाइटॉर्च के सारे मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो इस पर्टिकुलर एनएल लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो हम इस पहले लीनियर रिग्रेशन उसमें अप्लाई होगा, देन उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया। अब देन हम फॉरवर्ड मेथड फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉरवर्ड फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमारे डेटा को पास करता है। तो हमने यहाँ पे एक्स लिया डेटा, देन हमने उस फॉर्मूला में पास किया, एक्स में पास किया हमारे उसको, और देन डेटा को हमने एक्टिवेशन में पास किया। ठीक है, फिर हमारा रिटर्न हो गया एक्स वैल्यू। ये हमने अपना मॉडल क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने
इनपुट डायमेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ट्रेन एक्स ट्रेन है उसका शेप देखा, क्योंकि हमने ये टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है तो हम उसका शेप देखेंगे। शेप देखने से वो वही शेप देगा जो कि प्रिंट इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा वही नंबर आएंगे जितने हमारे, जो हमने डेटा प्रोवाइड किया था जितने एक्स के कॉलम थे, मतलब 13। तो ये हमारे जितने फीचर्स कॉलम है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहे हैं 13 कॉलम्स, यही हमारे इनपुट डायमेंशन होते हैं। क्योंकि हमें ये प्रिडिक्ट करना है इसके अगेंस्ट में जितने भी हमारे फीचर्स हैं, कॉलम्स है, इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, वो हमारे इनपुट डायमेंशन होते हैं। देन हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। हमने मॉडल क्रिएट करने के बाद हमने इनपुट साइज निकाल लिया कि इनपुट उसमें कितनी वैल्यू देनी है। फिर हम उस मॉडल को में अपने डेटा को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने मॉडल कॉल की, मॉडल का नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं जो कि हमने प्रिसिप्ट्रॉन नाम से बनाया। उसके अंदर हमने इनपुट डायमेंशन अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारा मॉडल में हमारा डेटा अप्लाई हो गया। देन हम अब लॉस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो लॉस फंक्शन कॉल करने के लिए लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर नाम का लॉस फंक्शन था, जो MSEU से हम कॉल करते थे, वो लीनियर के लिए था। बट हम ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे यूज होता है BCE, बाइनरी क्रॉस इंटरपी लॉस फंक्शन यूज होता है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए ये फंक्शन, लॉस दिखाने के लिए ये फंक्शन यूज होता है ना। मीन स्क्वायर एरर लीनियर, जो सीक्वेंस डेटा होता है, लीनियर डेटा होता है, उनके लिए होता है। जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है, उनके बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए BCE लॉस फंक्शन यूज होता है, जिससे हम एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के फर्क को निकाल सके। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है हमारा इस जो डिफरेंस आया होगा, जो लॉस आया होगा, उसको कम करने के लिए। वो कम करने के लिए हमारा इसमें भी SGD यूज होगा, जो कि हमारा कॉमनली यूज ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। कौन से पैरामीटर्स को, वेट को, वाइज को, जो कि हमारी रैंडमली जनरेटेड होते हैं। हम इनपुट तो डेटा को, मॉडल को देते हैं, बट मॉडल क्या करता है, वेट और वाइज रैंडमली जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा मॉडल हो सकता है कि एक्यूरेसी अच्छी ना दे। तो इस मेथड के थ्रू हम उन पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, जिससे हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सके, लॉसेस को कम कर सके। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। अब रन करने के बाद हम इसको ट्रेन करेंगे। हमने अभी मॉडल्स को सिर्फ अप्लाई किया है, मॉडल के वेरिएबल को बनाया है। अब मॉडल को यूज करने के लिए हम ट्रेन मेथड का यूज, ट्रेन स्टेप का यूज करते हैं। ये हमने मॉडल सिर्फ अभी कॉल किए हैं, अब हम इनको यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कहाँ कर रहे हैं, हमारे ट्रेन सेट में। ट्रेन सेट मतलब लूप के अंदर हम एक लूप बनाते हैं कुछ नंबर्स का। ठीक है, जितनी बार वो लूप रन करता है उतनी बार हमारा जो डेटा है वो हमारे मॉडल में अप्लाई होता है और हर बार एक नई प्रिडिक्शन वैल्यू वो देता है। देन वो प्रिडिक्ट वैल्यू नहीं देने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए, हमने ये लूप रन किया कितना, 1000 टाइम। 1000 टाइम लूप करने का मतलब है जितनी लूप रन करेगा तो क्या करेगा, हमारा जो डेटा है वो हमारे मॉडल को कॉल करेगा। मतलब एक्स ट्रेन डेटा है टेंसर के फॉर्मेट में, वो हमारा मॉडल को हम ये कॉल करते हैं। देन जो प्रिडिक्ट हुआ है, वैल्यू आई, वो आउटपुट में आएगी। देन हमें लॉस निकालने के लिए हमने क्या किया, जो लॉस हमने ये वेरिएबल में पास किया, उस वेरिएबल को कॉल किया। उसके अंदर हमने एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू कॉमा हमारी एक्चुअल वैल्यू, वाई की जो एक्चुअल वैल्यू थी, उन दोनों को कंपेयर किया। तो हमारे लॉसेज आए, जो लॉसेज आएगा वो इस लॉस वेरिएबल में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, हम ये लास्ट में हमें शो होगा। ठीक है, जितनी बार ये लूप रन करेगा उतनी बार वो वैल्यू इस लिस्ट में सेव हो जाएगी।
ठीक है। फिर हम यहाँ से बैकवर्ड प्रोसेस चलती। बैकवर्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि वो उतनी बार बैक में जाकर वेट और वाइज को चेंज करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो हम ऑप्टिमाइजेशन ग्रिड 0 लिख रहे हैं, क्योंकि हम जितनी बार ये लूप रन करते हैं उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू बढ़ती है, तो जिससे हमारे मॉडल एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम हर बार क्या करते हैं, जितनी बार ये लूप रन हो उतनी बार ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड 0 का यूज करते हैं, ठीक है। और लॉस बैकवर्ड क्या करता है, ये बार बार उस प्रोसेस को बैक में पास करने के लिए यूज करता है, बैक में बार बार बैक में पहुंचाने के लिए अप्लाई होता है। ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप, इसका यूज होता है कि जो बैक में प्रोसेस जा रही है उसके बाद वो ऑप्टिमाइज करे और वेट और वाइज की वैल्यू को हर बार चेंज करे, ठीक है। इसलिए हम इन सबका यूज एक लूप के अंदर करते हैं बार बार, जिससे हमारी एक्यूरेसी सुधरे। अब जो भी हमने इसमें पास किए थे जो लॉसेस, वो लॉसेस को हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करके, 1000 को 10 से डिवाइड करके उसकी स्टेप में देख रहे हैं, क्योंकि हम 1000 रो प्रिंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए हम इसको 100 में कर लेते हैं तो इजी होगा समझने का। हम इसको प्रिंट करते हैं, देखिए 1000 को हमने 100 से डिवाइड करके उसमें रन वो 1000 टाइम हो रहा है। सिर्फ हमने ये प्रिंट किया है कि वो छोटे से स्पेस में सब प्रिंट हो जाए। ये हमारी वैल्यू हमें दिखा रहे हैं कि पहले वो इतना डिफरेंस था, देन इतना डिफरेंस हो गया, मतलब ये कुछ कम हुआ है ना लॉसेस। इस तरीके से हम अपने लूप रन करके लॉस को कम करते हैं। देन हम अपनी लॉस को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रिंट किया है अपने लॉस को। जैसे हमने लूप रन किया, हमारा स्टार्टिंग में हमने जब लूप रन नहीं किया था तो हमारा लॉस बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे हमारा लूप रन हुआ है वैसे वैसे हमारा लॉस कम हुआ है। 1000 टाइम लूप रन करने के बाद हमारा लॉस बहुत कम हुआ है पहले के मुकाबले, ठीक है। ये हमारा डायग्राम प्लॉटिंग ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेन सेट पर। हमने इसमें ट्रेन सेट दिया था अपना ट्रेन का। देन हम इवेलुएट करना है, मतलब हम उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने यहाँ पे विथ टॉर्च नो ग्रिड लिखा। नो ग्रिड का मतलब है कि हम इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमें ग्रिड मतलब बार बार उसको बैक प्रोसेस में भेजने की जरूरत नहीं है। हम एक बार हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, उसकी प्रोसेस रन होगी, अब हमें सिर्फ उस मॉडल को यूज करके हमारे टेस्ट डेटा को अप्लाई करके हमें सिर्फ एक्यूरेसी चेक करनी है। इसलिए हम इसकी ग्रिड को 0 पे नो ग्रेड यूज कर रहे हैं, जिससे वो ग्रेडियंट डिसेंट वर्क ना करे, ठीक है। हमने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने अपने मॉडल को कॉल किया और हमने अपने टेस्ट डेटा को अप्लाई किया, और जो हमारा टेस्ट डेटा है वो हमारा हम उससे एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, है ना। डिवाइड बाय 100 करके हमने उस इंटू लगा के उसकी हमने एक्यूरेसी निकाली है। फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके, ठीक है। ये हमारी 8%, ऑलमोस्ट 89% आप समझ सकते हैं, 0.87 है। तो ये हमारा 88.87% एक्यूरेट ये मॉडल है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। मतलब इतने परसेंट एक्यूरेसी होगी जो हमारा जो प्रिडिक्शन है उसके सही होने की संभावना 78% होगी, 88% होगी, ठीक है। अब हमने हमने पुराने डेटा को हिस्टोरिकल डेटा देकर मॉडल को ट्रेन करके हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया। हमने हिस्टोरिकल डेटा के से ही हमने अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कोई नए यूजर है, कोई नया एम्प्लॉय है, कस्टमर है जिसको लोन की जरूरत है, तो ये हम उसका डेटा बना रहे हैं। उसी का 13 कॉलम के हिसाब से हम यहाँ पे अपना डेटा अप्लाई करेंगे। वो डेटा हमने पास किया, देन उसको स्केल किया, देन उसको टेंसर में कन्वर्ट किया, इवेलुएट किया, ठीक है। उसके
डेटा ये चेक करने के लिए कि उसकी क्या संभावना बनती है कि वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हमारे हिस्टोरिकल डेटा जो कि हमने ऊपर दिया था, अपने मॉडल को ट्रेन किया, उसके हिसाब से हमारा जो नया डेटा है उसकी क्या संभावना बनती है कि वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो हमने ये डेटा पास किया, देन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस डेटा के हिसाब से ये कॉमा के सेपरेट में 13 डेटा है, 13 नंबर्स हैं कुछ कॉमा सेपरेटर के हिसाब से। उसके हिसाब से हमारा इस डेटा के हिसाब से ये जिस भी कस्टमर का डेटा होगा वो लोन के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर मतलब प्रिडिक्शन किया है ये नए डेटा पे बेस्ड ऑन फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, प्रिडिक्शन होने के बाद अब हम सिंपली इसको जो हमारा उसको है प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग करने के लिए हम PCA का यूज कर रहे हैं। PCA क्या है? इस साकेट लर्न की मतलब SK लर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने जो ये 13 डेटा है तो इसको नॉर्मली हम प्लॉटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे PCE का यूज करेंगे। ये क्या करता है? फीचर रिड्यूस करके उसको 2D में डिस्प्ले कर विजुलाइज करने के लिए काम आता है। तो हमने ये अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम इसमें अपना डेटा पास फंक्शन बनाएंगे हम PCA का। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का हमने फंक्शन बनाया। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है PCE का, जो कि यदि मान लीजिए हमारा जो फीचर्स है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक कॉलम है तो हम इजीली उसको प्लॉटिंग करके विजुलाइज कर सकते हैं। बट वो एक से ज्यादा कॉलम्स है मतलब मल्टी आप बोल सकते हैं मल्टी कॉलम्स है, मल्टी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमें PC फीचर को रिड्यूस करके, कॉलम्स को रिड्यूस करके 2D में उसको डेटा को विजुलाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम उसको यूज करते हैं। देन हमने उसमें अपना वैल्यूज को पास कर दिया, उस फंक्शन को कॉल किया एंड हमारे डेटा को हमने रन किया है। हाँ, देन हमारा जो ये डेटा था हिस्टोरिकल डेटा वो हमारा 2D ग्राफ में प्लॉट हो गया। किसकी हेल्प से? PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, हमने उसके स्पेस को रिड्यूस किया है जिससे हम डिसीजन बाउंड्री दे सकें। जो ये बाउंड्री लाइन होती है जो आपके दोनों को सेपरेट दिखा रही है, ये ब्राउन को और ब्लू को, वो हमारी लीनियर है क्योंकि ये एक